काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग इतिहास की क्लास लगातार कर रहे हैं। इतिहास में 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें जो पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इतिहास को कैसे पढ़ें। इतिहास को पढ़ने का आशय है कि कंपटीशन के स्तर पर इतिहास की पढ़ाई कैसे की जाए, किन बुक्स से की जाए, और जो मेन पर्पज है वो केवल सिविल सर्विसेज के एग्जाम के रेफरेंस में थोड़ा सा ज्यादा है, वनडे एग्जाम के रेफरेंस में थोड़ा सा कम था। क्योंकि जब आप पूरे समग्र तरीके से इतिहास को पढ़ते हैं, जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं तो वनडे एग्जाम्स में भी कुछ ऐसी पुस्तकें हमने सजेस्ट की थी जो वनडे एग्जाम्स के स्तर की भी काफी उपयोगी हैं। तो पहली क्लास हमारी वो थी। उसके बाद हमने वैदिक काल शुरू किया था। वैदिक काल की 2 क्लासेस चली थी। उसके बाद आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा बड़ा है। उसमें कई ऐसे बिंदु हैं जो बड़े हैं और ऐसे बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म को शुरू करने से पहले उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध संगीतियां, उसको हमने लिया है। क्योंकि बौद्ध जो संगीतियां हैं वो केवल 4 हैं, संख्या उनकी केवल 4 ही है। लेकिन उसमें से अक्सर प्रत्येक परीक्षाएं जो भी होती हैं उनमें एकाध प्रश्न जरूर होते हैं, चाहे वो संगीतियां कहां हुई हैं, किन शासक के संदर्भ में हुई हैं, किस स्थान पर हुई हैं, और उसकी अध्यक्षता किस महानुभाव ने की है। तो इस प्रकार से केवल संख्या में 4 होते हुए कम से कम वो 30 से 35 प्रश्न मिलान करने के लिए विकल्प में वो सब करते हुए आते हैं। और उनमें हम लोग जो है उसके क्रम को समझने के लिए, उसके शासक के क्रम को समझने के लिए कुछ ट्रिक्स का उपयोग करेंगे। उन ट्रिक को अगर आप याद कर लेंगे तो आज जो क्लास ये चलने जा रही है, जो आज आप क्लास में सीखेंगे, यकीन मानिए इसके बाद बौद्ध संगीतों के संदर्भ में आपको कहीं से देखने, झांकने और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम लोग सीधे देख लेते हैं, ज्यादा समय अब खराब ना करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा भूमिका बनाने में हम लोग थोड़ी सी ज्यादा मशक्कत कर देते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म को शुरू से पढ़ना है, लेकिन आज हम लोग सीधे एक बहुत ही आसान और एक सरल टॉपिक को हम लोगों ने चुना है, जो कि अति महत्वपूर्ण है, बौद्ध संगीतियां। जो लोग एक सामान्य जानकारी रखते हैं प्राचीन इतिहास की, वो जानते हैं कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी, प्री के पर्पज से वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। सबसे पहले हम लोग प्रथम को देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी, एक प्रकार से अनुष्ठान समझिए, एक प्रकार से समागम समझिए, एक प्रकार से सभा समझिए, जहां उस बौद्ध धर्म के बारे में क्या कमी है, कैसे और विस्तार किया जाए, इस प्रकार की चर्चा पर चर्चा कॉन्फ्रेंस के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। स्थान कौन सा था? राजगृह। ये इतनी बातें हैं एक बौद्ध संगीत के संदर्भ में, और सारी चीजें पूछी जाती हैं। सन पूछा जाता है, शासक पूछा जाता है, अध्यक्षता किसने की थी वो पूछा जाता है, और स्थान पूछा जाता है। ये सीधे विकल्प के तौर पे या फिर मिलान करने के संदर्भ में कौन सा है कौन सा नहीं है, इस क्रम में भी पूछा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। शासक कौन थे? कालाशोक। कौन शासक थे? कालाशोक। अध्यक्षता किसने की थी? सवाकामी ने। स्थान क्या था? वैशाली। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व। शासक कौन था? अशोक। अध्यक्षता मोगलिपुत्र तिस्स ने, और स्थान था पाटलिपुत्र। अंतिम और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। वसुमित्र अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। उतना महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उपाध्यक्ष कौन था, लेकिन थोड़ा सा यहां इसी क्रम में जान लेंगे तो आपकी जानकारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। स्थान कौन सा था? कुंडलवन। कुंडलवन कहां है? कश्मीर में। चूंकि ऊपर तीनों बिहार में है, ये एकमात्र कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। तो इस तरीके से 4 बौद्ध संगीतियां हैं। इनका शासनकाल किस सन में हुआ है, शासक
अध्यक्षता किसने की थी और स्थान का नाम, ये सारे विकल्प के तौर पे या मिलान करने के लिए सीधे प्रश्न आते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रिक पर। जो पूछा जाता है वो सीधे यही पूछा जाता है कि शासन काल किसके शासन काल में हुई थी। जब सीधे पूछ दिया जाएगा तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुई थी, सबका अगर नाम उसी विकल्प में मिल जाएगा तब आपको थोड़ी सी समस्या हो जाएगी कि अब किसको लगाया जाए। तो सीधा हम लोग यहां पर इसका एक छोटा सा फार्मूला देख लेते हैं, ट्रिक अका अक। क्या देखते हैं, अका अक। इस आ से क्या हो जाएगा, अजात शत्रु, का से कालाशोक, और इस आ से क्या हो जाएगा, अशोक, और इस का से कनिष्क। दो छोटे आ हैं, दो छोटे आ यहां हैं, अजात शत्रु अशोक। इतना आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले अजात शत्रु, का से कालाशोक, और आ से अशोक, और का से कनिष्क। ये इतना लिख देने से, इतना अगर आप याद कर लेते हैं तब आप कनिष्क को, कालाशोक को आगे पीछे आप नहीं कर पाएंगे। इतनी आसानी आपको सहूलियत यहां से मिल जाएगी इस ट्रिक से। अका अक, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अब हम लोग आ जाते हैं अध्यक्षता पे। अध्यक्षता किसने की थी, किस क्रम में की थी, किस बौद्ध संगीत में की थी, महाकामी मोगल मित्र। महाकामी मोगल मित्र। पहली महाकश्यप, दूसरी सबाकामी, तीसरी मोगल पुत्र तिस, और चौथी वसुमित्र। महाकामी मोगल मित्र। ये फार्मूला अगर आपके दिमाग में रहता है तब आप बौद्ध संगीतों की अध्यक्षता का क्रम कभी आप गलत नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं हम लोग स्थान पर। सीधा सीधा है रावय पाकू। क्या, रावय पाकू। रा से राजगृह, वा से वै से सीधा सीधा वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, और कु से कुंडलवन। तो तीन ट्रिक हम लोगों को मिली, एक अका अक, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, महाकामी मोगल मित्र, महाकश्यप, सबाकामी, मोगल पुत्र तिस और वसुमित्र। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, इनको याद करने की बहुत कोई आवश्यकता नहीं है। स्थान के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा, रावय पाकू। रा से राजगृह या राजगीर, और वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, और हु से कुंडलवन। मुझे लगता है कि अब बौद्ध संगीतों के संदर्भ में जितनी चर्चा पर चर्चा यहां हुई, चाहे स्थान के संदर्भ में, चाहे अध्यक्षता के संदर्भ में, और चाहे शासनकाल, और उनका जो सन आता है, सन का क्रम आप इतना समझ पाएंगे कि किस सन के क्रम में हुआ था, वो आप एक सामान्य जानकारी के तौर पे रखेंगे। क्योंकि जो प्रश्न अधिकतर बनता है विकल्प के मिलान का, वो इन्हीं पे बनता है, जिसकी हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिक जो है लिख ली है, सीख ली है। इसको अगर आप लोग एक बार याद कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि इसके बाद आपको कहीं से याद करने की जरूरत या रिवीजन करने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। हाँ, रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो किस चीज की रिवीजन, आप केवल इस ट्रिक को रिवाइज करेंगे। किस चीज को, इस ट्रिक को आप रिवाइज करेंगे। इस ट्रिक को आप रिवाइज अगर कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये जो ट्रिक है, ये जो 5 से 10 मिनट की जो छोटी सी क्लास है, ये चाहे उच्च स्तरीय जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे सिविल सर्विसेज का सबसे बड़ा एग्जाम हो, या जो भी वनडे एग्जाम का जो सबसे हल्के स्तर का जो एग्जाम माना जाता है, या आप किसी इंट्रेंस एग्जाम में अगर आप समझते हैं तो वहां भी ये प्रश्न आता है। इस ट्रिक को याद करके आप बिल्कुल जो है आप एकदम कंठस्थ हो जाएगा। आपको ये प्रश्न हर परीक्षाओं में आते हैं, बदल बदल के आते हैं, उनका तरीका, उनका क्रम, मिलान का इस प्रकार से बदल करके प्रश्न आता है। तो आज की क्लास हम लोग अब यही करते हैं समाप्त। ट्रिक को आप इसको रिवाइज करते रहिएगा, फिर से आपको विस्तार से इसको, इस क्लास को या विस्तार से कहीं बुक से आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।